हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में और रेगुलर में जो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का होता है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट मैंने कल रात को भी जो अपलोड करी थी ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अब सेकंड यूनिट है, आज मैं इसकी तीनों यूनिट करवा दूंगा। 5 यूनिट थी, 5वीं यूनिट में लास्ट वीक करवा चुका था। अगर आपने ना देखी हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा, और उसमें प्लेलिस्ट है, क्योंकि सारी वीडियो जो है मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, तो उसमें आप यूनिट 5 जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं चारों की चारों यूनिट आपको करा दूंगा। एक यूनिट जो है मैंने कल रात को अपलोड करी थी, काफ़ी बच्चों ने देख ली है, तो जिन्होंने ना देखी हो तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो आप यूनिट फर्स्ट देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब मैं आपसे जो है ये फर्स्ट ईयर की यूनिट है, फिर से बता रहा हूँ, बीए बीकॉम बीएससी रेगुलर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की सेकंड यूनिट है ये, ठीक है ना। कल फर्स्ट यूनिट करी थी मैंने, तो काफ़ी बच्चों ने लाइक किया, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर इसके सारी यूनिट करा दीजिए, तो मैं आज जो है इसकी तीनों यूनिट आपको और करवा दूंगा, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ हम कर चुके हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेरे ही चैनल पर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के सोल्ड अनसोल्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, विद आंसर्स, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो यूनिट सेकंड हम डिस्कस करते हैं, और कुछ बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये अगर चाह रहे हैं कि आप सारे ना पढ़ें, तो अगर आप अनसोल्ड पेपर जो मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्व करे हैं, तो आप जिसमें फर्स्ट ईयर लिखा हो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे फर्स्ट ईयर देख लें, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर का देख लें, और थर्ड ईयर वाले थर्ड ईयर का देख सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं उसको, ठीक है ना बच्चों। मैं कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी करवाऊंगा, और मैंने कुछ 5-6 मॉडल टेस्ट पेपर भी तैयार किए हैं, जो मैं 9 तारीख को आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों, एक दिन पहले 10 तारीख में आपका एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य के आयाम कौन से हैं? देखिए, स्वास्थ्य के जो आयाम होते हैं वो तीनों ही हैं, सामाजिक भी, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? देखिए, परिवेश पर भी निर्भर करता है, यानी आपका जो वातावरण में एनवायरनमेंट है, ठीक है, और आनुवांशिकता पर भी, हेरिडिटी पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों। स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, आहार भी, यानी अच्छा खाना, और व्यायाम करना, और स्वच्छता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो टेलीविजन। स्वास्थ्य बनाए रखने में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? परिवार की। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष के भोजन में कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 4500। ऑप्शन डी करेक्ट है। स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन होना चाहिए? तो देखिए, वो संतुलित होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा तत्व प्रदान करता है? प्रोटीन। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, शारीरिक विकास करना, ऊर्जा देना, ठीक है, और थकान दूर करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अभी तक कुल कितने विटामिनों का पता लगाया जा चुका है? तो टोटल 15 का। सबसे अधिक लोहे की मात्रा, लोहा मतलब यहाँ आयरन से मतलब है, ठीक है ना, ये वो वाला लोहा नहीं है, ये आयरन वाला है आपका।
तो वो मेथी में होती है, ठीक है। मेथी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। सबसे अधिक कैल्शियम का प्रतिशत किस में होता है? देखिए कैल्शियम तिल में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो ये ऑप्शन इन्होंने आपको दे रखे हैं, तो तिल में सबसे ज़्यादा होता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है शक्ति या क्षमता युक्त, ठीक है। ऑप्शन ए। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। देखिए विटामिन भी है, खनिज लवण भी है और जल भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रोटीन प्राप्ति का साधन है मटर। ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, वो होता है आपका चर्म रोग, ठीक है। आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है 9। प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, देखिए सोयाबीन भी, मूंगफली भी और सेम भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं, देखिए शक्कर से भी होती है ना, और गुड़ से भी होती है और शक्करकंदी से भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो जाती है क्या? कमजोरी। वसा की मात्रा अधिक होती है किसमें? देखिए मक्खन में भी, सोयाबीन में भी और पनीर में भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कई बार एग्जाम में आया है ना स्कर्वी, विटामिन सी, तो स्कर्वी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी अगर आपने स्टडी किया हो तो कई बार ही आया है ना। विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी। विटामिन के की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए पालक भी, मटर भी और पत्ता गोभी भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। लोहे की कमी से, लोहा मतलब वही आयरन हो गया आपका, ठीक है ना, तो इसकी कमी से होने वाला रोग घेंगा। शरीर में लिए गए जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है, तो यह होता है धनात्मक जल संतुलन। शरीर को जल प्राप्त होता है 3 साधनों से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। दूध में जल का प्रतिशत होता है 78%। भोजन को गर्म करना चाहिए केवल एक बार, अक्सर ध्यान रखेंगे आप सब लोग इसको, भोजन को केवल एक बार ही गर्म करना चाहिए, दोबारा करते हैं तो उसमें टॉक्सिन्स हो जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा जहरीला हो जाता है। हरी सब्जियों को काटना चाहिए धोकर। कीटनाशक दवा होती है DDT। संदूषित आहार किसका कारण होता है? आप सभी जानते हो, रोगों का, है ना। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबको रक्त देने वाला रक्तदाता किस समूह से होता है? ओ पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता? ठीक है, विटामिन सी। राइबोफ्लोविन पाया जाता है दूध में। एंटी रिकेटिंग विटामिन कहते हैं किसे? ये कहते हैं एंटी रिकेटिन विटामिन डी को। बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। प्रोटीन के प्रति ग्राम से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा 5.65 कैलोरी। रक्त स्रावरोधी विटामिन है के। गेहूं अंडे की जर्दी और दूध का स्रोत है। दूध जो स्रोत होता है वो विटामिन ई का होता है। पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत होता है विटामिन के। देखिए पालक सोयाबीन तो आपने सुना होगा, बट सुअर का यकृत नहीं सुना होगा, है ना, तो ये भी होता है विटामिन के का।
विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त जमने में समय लगना। मोनोसैकेराइड्स है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920 में। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? फ्रांस में। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है, किसमें? प्रोटीन में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। 4.1। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है, शर्करा है, वह सुक्रोज। वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा है आपकी 9.41 कैलोरी, ठीक है, 9.41 कैलोरी। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी। कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है ऊर्जा देने वाला। मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन सा होता है? वो होता है वसा तथा कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, होता है मांस। स्वास्थ्य संबंधी संगठन WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम होता है इसका, आप जानते ही हैं। दांत निम्न संस्थान का अंग है, किसका? पाचन संस्था का। WHO के अनुसार स्वास्थ्य के आयाम है, देखिए तीनों ही हैं, मानसिक भी, सामाजिक भी और शारीरिक भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा खराब स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अनिद्रा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई, कई बार पूछा गया है ये, 1948 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय बाल कल्याण की स्थापना किस सन में हुई? 1952 में हुई। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो वो है आपका रतौंधी, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है? टेलीविजन। स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? देखिए वातावरण पर भी और व्यायाम पर भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। स्वास्थ्य एक संपूर्ण तंदुरुस्ती के अर्थ को किसने प्रभावित किया था? तो वो प्रस्तावित किया था WHO ने। जीवित प्राणियों में भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? ऊर्जा की। स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से हैं? शारीरिक, ठीक है। WHO के स्वास्थ्य के अवधारणा किस पर फोकस करती है? वो करती है सबकी भलाई के अर्थ के रूप में, ठीक है। विद्यालय में सर्वप्रथम स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो ये किया गया बच्चों फ्रांस में, ठीक है। रात्रि का अंधापन जिसे हम रतौंधी कहते हैं, इसकी कमी से होता है, भी रिपीट हो गया है ना, विटामिन ए की कमी से। एक शिशु के लिए माँ का दूध लाभकारी है, क्यों? क्योंकि यह एक संपूर्ण भोजन होता है, यह आसानी से पच जाता है और यह दूषित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रोटीन बनाने में सहायक है, क्या? मांसपेशीय ऊतक। रोग से लड़ने की शक्ति को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। वह तत्व जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, आयरन। खून में पाए जाने वाली शर्करा है सुक्रोज। स्वास्थ्य के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन। संतुलित आहार में होना चाहिए, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और खनिज लवण, है ना, तीनों ही होने चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा पोषक ऊर्जा पदार्थ है?
तो वो है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज पदार्थ। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? वो होता है विटामिन के। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बच्चों घेंगा रोग। ठीक है। एक लंबी दूरी के धावक को अपने आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, है ना? एक धावक को अपने आहार में किस पोषक तत्व की अधिक मात्रा लेनी चाहिए? तो वो लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। एक वृद्ध व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए जो आसानी से पच सके? ठीक है। श्वसन तंत्र संबंधित है, फेफड़ों से होता है। मुख व आमाशय किस तंत्र का भाग होता है? वो होता है आपका पाचन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है क्या? त्वचा। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हृदय से। सर्व रक्तदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? ओ पॉजिटिव को। ठीक है। खनिज लवण का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? क्लोरीन। कैलोरी निम्न में से किसके द्वारा किसके माप की इकाई होती है? ऊर्जा की। पोषण के प्रमुख तत्वों में निम्न में से नहीं है क्या? वायु। निम्न में से किसमें वसा नहीं है? पालक में। निम्न में से कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है? वो होता है आपका विटामिन सी। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आप सभी जानते हो, विटामिन डी। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है, तो वो होता है प्रजनन क्षमता बढ़ाना। रक्त में होते हैं, देखिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना? पूरा नाम होता है लाल रक्त कोशिकाएं। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? चिकन पॉक्स। दूध में कौन से खनिज पदार्थ की मात्रा अत्यधिक है? तो वो उसकी होती है आपकी प्रोटीन की। ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। सामान्य व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा होती है, तो वो होती है 20 से 25 ग्राम। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। ठीक है। ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी संबंधित है, किससे होती है? हड्डी से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाला। वसा के 1 ग्राम से ऊर्जा प्राप्त होती है 94.1 कैलोरी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के 81 ग्राम से ऊर्जा प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी। ठीक है। प्रोटीन के 1 ग्राम से ऊर्जा प्राप्त होती है 5.64 कैलोरी। एक जो वेट लिफ्टर होता है उसके आहार में कौन सा पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए? प्रोटीन। रेबीज रोग संबंधित है किससे? कुत्ता से। अगर कुत्ता काट लेता है तो तुरंत डॉक्टर पे 5 या 7 इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ठीक है ना? रेबीज हो जाती है नहीं तो। शुगर, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह कहते हैं, है ना? तो वो रोग संबंधित है किससे? पैनक्रियास से। बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। चावल में किसकी मिलावट की जाती है? तो छोटे सफेद संगमरमर के पत्थर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काली मिर्च में किसकी मिलावट होती है? पपीते के सूखे बीज। आपने अक्सर देखा होगा जब पपीता काटते होंगे तो उसके बीज अंदर से काले होते हैं ना, तो उसकी मिलावट कर दी जाती है। शुद्ध देसी घी में किसकी मिलावट की जाती है? वनस्पति घी की। 1 किलोग्राम भैंस के दूध में मक्खन होना चाहिए 80 से 100 ग्राम। ठीक है ना? 100 ग्राम। रक्त का शुद्धिकरण
किस अंग द्वारा होता है? हृदय द्वारा। विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है, तो वो होता है रक्त का थक्का बनाना। जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, ना तो विटामिन ए, ना सी, ना डी, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के फेफड़ों के लिए आवश्यक गैस होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन, आप सभी जानते हो। पोषण का अर्थ है, तो पोषण का अर्थ होता है बच्चों वैज्ञानिक ढंग से आहार लेना, ठीक है। गर्मियों में एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग कितना पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 लीटर। अगर आप इससे कम पीते हो तो गड़बड़ है, ठीक है, ध्यान रखना, 6 से 8 लीटर। कुत्ते से निम्न रोग संबंधित है, अभी बताया था, रेबीज। पाचक क्षमता को विकसित करता है, तो विटामिन बी, ठीक है बच्चों। तो ये 129 क्वेश्चन है जो आपकी यूनिट सेकंड कवर करती है, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिए, क्योंकि अभी आपके पेपर में 3 दिन हैं, 7, 8, 9, ठीक है। तो मैं आपको देखिए जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है, आज भी दोपहर को एग्जाम ड्यूटी है, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं कॉलेज में आया हूँ तो सबसे पहले आपको कम से कम ये तीनों यूनिट करवा दूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ये यूनिट सेकंड थी, अभी मैं यूनिट थर्ड की वीडियो अलग अपलोड करूंगा, यूनिट फोर्थ की अलग अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा वादा है आपसे कि ये यूनिट मैं आपको पूरी कराऊंगा। थोड़ा सा बात रहती है इंग्लिश मीडियम की, तो बच्चों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मेरी पॉसिबिलिटी रहती है, बट क्वेश्चंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, टाइप करवाना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, आंसर भी देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप ही बच्चे कमेंट करते हो कि सर आंसर गलत है, तो पढ़ने के लिए समय भी चाहिए होता है। कॉलेज में एग्जाम ड्यूटी के कारण मैं थोड़ा सा इतना समय नहीं दे पाता हूँ, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सकता है वो मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये आप लोग देख ही रहे हो, पिछले 10-15 दिन से आप लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हो, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग जो है मेरी भी बेस्ट ऑफ लक मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, जितना पॉसिबल है मैं आपको करवा रहा हूँ और आगे मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना बच्चों। तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय अपने फ्रेंड सर्कल में जितना आप दे सकते हैं दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि वो बच्चे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बच्चों।